हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 7 का साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कल आपका एग्ज़ाम है 11 मई को। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे पहले देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हम क्वेश्चन नंबर 187 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में आप वीडियो डाल दिए, आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। अभी हम आपको 188 से बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बोल रहा है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? आभासी और छोटा बनता है। क्या बनेगा? आभासी और छोटा बनेगा। आगे देखिए, एक अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा गया है तो प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, आपको क्या बोला? दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या बनेगा? बड़ा और आभासी बनेगा। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की क्या होती है? तो बराबर होती है। समझ में आ गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बराबर होगी। जितना दूरी पर आप रहिएगा समतल दर्पण का, उतना ही दूरी पर आपका इमेज प्रतिबिंब बनेगा, तो बराबर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, प्रकाश गमन करती है तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिसारी लेंस को क्या बोलते हैं? तो हम जानते हैं अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस बोलते हैं। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। सूर्य प्रकार में रंग है। सूर्य प्रकार में रंग है तो क्या है? 7 रंग है। कौन सा है? 7 रंग है। उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण जो है ना, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। आगे देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो पीछे बनता है। आगे देखिए, अवतल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा होता है तो अवतल लेंस से जो बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा और आभासी होगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिज्म के भीतर गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न घटक रंगों में बंटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ग। इंद्रधनुष सदैव दिखाई देता है सूर्य के, तो सूर्य के सामने की दिशा में दिखाई देता है। आगे देखिए, पौधों में जनन अंग कौन सा है? तो याद रखिएगा, फूल जो है पौधों में जनन अंग है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आगे देखिए, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परागकण और वार्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो परागकण कहलाता है। पराग से देखिए याद रखिएगा, परागकण याद रखिएगा। आगे देखिए, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है तो उसका राइट आंसर किस में बदल जाता है? बीज में बदल जाता है। आगे देखिए, नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, पौधों के कायिक अंग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जड़ भी होगा, तना भी होगा और पत्तियां भी होगा, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। किस कायिक भाग में नए पौधों को उत्पत्ति नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है फूल में नए पौधों की उत्पत्ति नहीं होती है। कायिक कली कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्ती की कक्षा की कली। आगे देखिए, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। क्या उगाए जाते हैं? इनमें सभी, मतलब गन्ना, हल्दी और अदरक। निम्नलिखित में से किसमें लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, मतलब बेली में भी, चमेली में भी और गेंदा में भी, तीनों में प्रयोग किया जाता है। शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खंडन द्वारा तेजी से वृद्धि करते हैं। कवक जो पाए जाते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? तालाब में पाए जाते हैं। परागकण की क्रिया जो हो सकती है तो किस में हो सकता है? सभी में हो सकता है। वायु में भी हो सकता है, जल में भी हो सकता है, कीट में भी हो सकता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन में जनन अंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीजों का प्रकीर्णन होता है तो राइट आंसर हो जाएगा सभी द्वारा। वायु द्वारा भी होगा, जल द्वारा भी होगा, जंतुओं द्वारा भी होगा। वार्तिकाग्र पर परागकणों की पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका परागकण कहलाती है। रोमन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गन्ना में किया जाता है। रक्त जंतुओं के लिए किस भाग के द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त वाहिनियों द्वारा प्रभावित होती है। रक्त का लाल रंग का वर्णन किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कारण होता है। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? WBC व्हाइट ब्लड सेल होगा। ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का बनना किस
कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स के कारण होता है। यदि प्लेटलेट्स नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति के नाड़ी स्पंदन होती है, कितना बार होता है आपका 72 बार होता है। मनुष्य के में मुख्य उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो बड़ी आंत होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्राम की अवस्था में किस स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः प्रति मिनट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 से 80 स्पंदन। मौसम के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, मतलब वायु की गति भी होता है, समुद्र से दूरी भी होता है, विषुवत रेखा से दूरी भी होता है। धमनी सदैव ले जाती है, तो क्या ले जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त, ऑक्सीजन समृद्ध रक्त। आगे देखिए, हृदय का स्पंदन होता है जीवन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर क्षण होता है। आगे देखिए, स्टेथोस्कोप नामक यंत्र से सुना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की धड़कन को सुना जाता है। निम्नलिखित में से किनमें रक्त नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पंज तथा हाइड्रा दोनों में। और वृक्क की आवृत्ति कैसी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेम के बीज जैसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीम के बीज जैसा होता है। मनुष्य में लाल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुख में पाया जाता है। भोजन चबाते समय टाइलिन एंजाइम मंड में किस में बदल जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माल्टोज में बदल जाता है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आमाशय। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जितना भी है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टाइलिन हो जाएगा। पलीहा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमाशय के नीचे पाई जाती है। रक्त के पीले रंग के द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। आमाशय में पाए जाने वाले पाचक रस को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर जठर रस बोलते हैं। रुधिर के थक्का जमने का सहायक कौन सा होता है, तभी तुरंत ही बताया था प्लेटलेट्स होता है। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क होता है। मनुष्य की त्वचा के बाहरी सतह पर खुलने वाली ग्रंथि कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेत ग्रंथि हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 22 मार्च मनाया जाता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा क्या हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती जा रही है। आगे देखिए, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पौधे का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा घटपर्णी कहला जाएगा। पौधों द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के हरे पौधे द्वारा वातावरण के लिए जाने वाला गैस का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग ऑप्शन नंबर CO2। परजीवी पौधों का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरबेल। निम्न में से किसमें ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बकरी। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, तो केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन किया जाता है, जैसे बर्फ से हो गया पानी। निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घी का पिघलना। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन क्या था, कागज़ का जलना। जब कागज़ जल जाएगा, राख हो जाएगा, तो उसको सेम कागज़ नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा दर्पण अथवा लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तुओं के बड़े आकार का होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरीक़े से क्लास 8 का तैयारी आपको इस चैनल पर बिल्कुल अच्छे तरीक़े से करवाया जाएगा।